Hello students, this is my class 5 on the chapter directing and इसमें मैं पूरा लीडरशिप कवर करने वाली हूँ। इस बार जो है कुछ पोर्शन आपके एग्ज़ाम में डिलीट हुए हैं 2021 के एग्ज़ाम्स में, राइट। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि लीडरशिप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है एंड यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप इट इज अ प्रोसेस, क्या है? प्रोसेस है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल at work towards the achievement of specified goal। तो ये जो लीडरशिप होता है ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको परफॉर्म कौन करते हैं? लीडर परफॉर्म करते हैं। एंड लीडर क्या करते हैं? यहाँ पर लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो लोग जो है स्पेसिफाइड गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दें, पूरे मेहनत से काम करें। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मोटिवेशन में हम लोगों को समझाते हैं कि आपको काम करना है, उसमें जो है हम उनकी विलिंगनेस को क्रिएट करते हैं कि वो खुद से जो है मेहनत करें। तो हो सकता है कि बहुत लोग जो है अपने 50% मन से काम करें, 60% से करें, 70% से करें, लेकिन ये जो लीडरशिप होता है, लीडरशिप में जो है पूरी कोशिश होती है कि ये जो भी बंदे 50%, 60%, 70% से अपना काम कर रहे हैं, अपना एफर्ट्स पुट कर रहे हैं इतने परसेंटेज, तो लीडरशिप में ये पूरी कोशिश होती है कि वो अपना 100% दें। It refers to influencing others in such a manner to do what the leader wants them to do। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जैसे कि आपने समाज में नेता लोगों को देखा होगा, what the नेताज do, they do that, कि आप वही करो जो वो चाहते हैं। वो इस तरीके से आपको अपनी बातों से प्रभावित करेंगे, वो इस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप जो है उनके हिसाब से काम करेंगे, उनके हिसाब से आप चलेंगे। बीच में आपने देखा था लॉकडाउन के समय हुआ क्या था, मोदी जी ने बोला थाली बजाओ, सबने थाली बजाई। मोदी जी ने बोला दिए जलाओ, आपने दिए जलाए, ठीक है। विदाउट नोइंग द रीजन फॉर दैट यू डिड इट, राइट। तो ये एक तरीके से क्या है? लीडरशिप ही है। उन्होंने लीड किया एंड आपने उनको फॉलो किया। इट ट्रांसफॉर्म्स द पोटेंशियल इनटू रियलिटी। तो आपका जो भी पोटेंशियल है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? लीडरशिप का होता है। अब जो है हम कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं लीडरशिप के। लीडरशिप क्या है? एक प्रोसेस है किस चीज़ का? इन्फ्लुएंस करने का। ये जो है किससे कंसर्न्ड है? जो कॉमन गोल्स हैं उनको अचीव करने से कंसर्न्ड है। कोई भी बंदा खुद को लीड नहीं कर सकता एंड खुद को फॉलो नहीं कर सकता, तो यहाँ पर एटलीस्ट 2% की ज़रूरत होती है। एंड यहाँ पर भी जिस तरीके से हमने मोटिवेशन में विलफुल पढ़ा था, विलिंगनेस पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही लीडरशिप में भी क्या होता है? विलिंगनेस होती है, विलिंग कोऑपरेशन होता है किसका? एम्प्लॉइज का। डेफिनेशंस ऑफ लीडरशिप, तो कुछ 2 डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर कोट की है, वो आप देख सकते हो। Starting with the first definition given by Kuntz and O'Donnell, he said that leadership may be defined as the ability, leadership क्या है? ability, काबिलियत, to exert interpersonal मतलब दो लोगों के बीच में influence by means of communication towards the achievement of a गोल। तो सीधी सी बात ये समझ लो, लीडरशिप क्या होता है? आपके अंदर, एक लीडर के अंदर की काबिलियत जिससे वो किसी दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे, अपनी बातों से प्रभावित करे एंड जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में पूरा जो है उनका योगदान ले। मीन्स आप उनको समझाओ, उनको कम्युनिकेट करो एंड दे विल डू देयर बेस्ट। Next definition, leadership is the ability of influencing people to strive willingly for mutual objectives। तो leadership क्या है? ability है किस चीज़ की? people को influence करने की, ताकि सब अपनी मर्जी से जो भी म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए मेहनत करें। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? जॉर्ज आर टेरी ने दी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड अ लीडर। तो यहाँ पर
जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स जो है हमेशा लीडर होते हैं। मैनेजर्स दे आर ऑलवेज अ लीडर बिकॉज दे इन्फ्लुएंस द वर्क ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स, राइट। तो जो ये लीडर होते हैं, लीडर में नॉट बी अ मैनेजर, लीडर को जो है हो ज़रूरी नहीं है कि कोई जो है फॉर्मल पोजीशन मिले, लीडर्स के पास कोई भी फॉर्मल पोजीशन नहीं होती है। लीडर जो है वो भी हो सकता है जो एक इनफॉर्मल ग्रुप को लीड कर रहा है। जैसे मान लो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे नेता हो जाते हैं, वो किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो 8-10 चेले चपाटी अपने बना लेते हैं, उनके साथ वो घूमते हैं, जो जैसा जैसा नेता बोलते हैं वैसा वैसा फॉलोअर्स करते हैं। तो ये भी लीडर हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखो, मैनेजर जो है हमेशा लीडर होते हैं, लेकिन लीडर जो है हमेशा मैनेजर हो ये ज़रूरी नहीं है। मैनेजर्स के पास एक फॉर्मल अथॉरिटी होती है, लेकिन लीडर्स के पास कोई भी फॉर्मल अथॉरिटी नहीं होती, ठीक है। उनके पास जो है जनरली इनफॉर्मल अथॉरिटी होती है। जो मैनेजर हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए फोकस करेंगे, एंड जो लीडर्स होते हैं ये ग्रुप गोल को अचीव करने पे इनका पूरा पूरा ध्यान रहेगा। जो आपके मैनेजर्स हैं वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन लीडर्स जो है ये आपके फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल दोनों ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एंड जो मैनेजर्स होते हैं ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट के, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। लेकिन जो ये लीडर्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि लीडर जो है सिर्फ डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बाकी सारे फंक्शंस वो परफॉर्म नहीं करते, एंड मैनेजर्स सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द फीचर्स ऑफ लीडरशिप। यहाँ पर जो है 5 फीचर्स मेंशन्ड हैं, वो आप देख सकते हो। इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस, तो ये जो आपकी लीडरशिप होती है, लीडरशिप क्या होती है, एक तरीके की इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है ये। इसमें क्या होता है, दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है अपनी बातों से, उनको समझाया जाता है कि आपको ये करना है, एंड जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसा आपको करना है। तो ये क्या है, एक तरीके से इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस होता है कि आपको दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है। नेक्स्ट इज बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस। तो बहुत बार क्या होता है कि हम जो है अपने अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, लेकिन जब हम किसी लीडर को फॉलो करते हैं तो लीडर जो डायरेक्शन देते हैं, लीडर जैसे जैसे हमें बोलते हैं हम वैसे वैसे काम करने लगते हैं। तो हमारे बिहेवियर में एक देख सकते हो, अगर हम फॉलोअर्स हैं, अगर हम किसी लीडर को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे बिहेवियर में खुद ब खुद कुछ चेंजेस आने लगेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी बंदा खुद को लीड और फॉलो नहीं कर सकता, तो लीडर को फॉलो करने के लिए एटलीस्ट कुछ बंदों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो है 2 लोगों के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, एक जो है वो फॉलोअर्स होते हैं, दूसरे लीडर, ठीक है। लीडर क्या करते हैं, वो लीड करते हैं, एंड फॉलोअर जो है लीडर्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, अचीव्स कॉमन गोल्स। तो जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप में हमने अभी जस्ट पढ़ा कि ग्रुप गोल्स को अचीव करने की बात यहाँ पर होती है, एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को तो मैनेजर्स की ड्यूटी है, वो संभालेंगे। लेकिन मेनली जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स किस पे फोकस करते हैं, जो हमारे कॉमन गोल्स हैं, जो हमारे ग्रुप गोल्स हैं, उनको अचीव करने में लीडर्स जो है हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ये जो लीडरशिप है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आप अगर जो है एक टाइम पे लीड करोगे, फिर छोड़ दोगे, फिर लीड करोगे, फिर छोड़ दोगे, तो आपके फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, राइट। फिर जो है लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको कॉन्टिन्यूसली लोगों को लीड करना है ताकि आपके फॉलोअर्स बने रहे, एंड जो है वो आपकी बात माने एंड आपके हिसाब से काम करते रहें। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज लीडरशिप स्टाइल्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी 3 लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं। पहली है ऑटोक्रेटिक, दूसरी है डेमोक्रेटिक और तीसरी है लेज़र-फेयर। तो ऑटोक्रेटिक को हम अथॉरिटेटिव भी बोलते हैं या फिर अथॉरिटेरियन भी बोलते हैं। जो डेमोक्रेटिक है उसको हम पार्टिसिपेटिव बोलते हैं, और जो लेज़र-फेयर है उसको हम फ्रीरियन बोलते हैं। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हो,
ऑटोक्रेटिक में यहाँ पर जो है एक बंदा खड़ा है, यहाँ पर एक मैन लीडर है, ठीक है। व्हाट ही सेड डू दिस, तो ये जितने भी लोग हैं, ये 6 लोग, ये क्या करेंगे, चुपचाप जो है लीडर को फॉलो करेंगे, ठीक है। चुपचाप क्या करेंगे, लीडर को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आपकी बात आती है डेमोक्रेटिक की, तो डेमोक्रेटिक में आप देख सकते हो यहाँ पर व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, तो यहाँ पर जो लीडर हैं, लीडर जो है अपने फॉलोअर्स से सजेशन मांग रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, आप हमें बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फॉलोअर्स अपने सजेशन भी दे रहे हैं, लेकिन लास्ट में फैसला लेने का पूरा राइट किसके पास है, लीडर के पास है, राइट। एंड इन द लास्ट वन लेज़र-फेयर, इसमें आप देख सकते हो कि वन वे है, तो यहाँ पर जो है लीडर बोल देते हैं कि डू दिस और दैट एज यू से फिट, ठीक है। तो या तो आप ये कर लो या फिर जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर लो, मैं जो है बाहर बैठा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो मेरे पास आ जाना, नहीं तो तुम लोग इतने काबिल हो कि तुम लोग जो है आराम से काम कर सकते हो, तो तुम लोग जो है अपना काम करो, कोई दिक्कत होगी तब मेरे पास आना, नहीं तो काम करते रहो। तो यहाँ पर जो है पूरी आज़ादी मिली होती है लेज़र-फेयर में। आइए अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की डेफिनेशन क्या होती है। इट रेफर्स टू दैट लीडरशिप स्टाइल इन विच लीडर बिलीव्स इन सेंट्रलाइजिंग कंट्रोल, मतलब कि सेंटर पूरा जो है कंट्रोल अपने हाथ में रखना, एंड डज नॉट टेक एनी एडवाइस फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को किसी लायक नहीं समझते, बोलते तुम नालायक हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, जो मैं बोल रहा हूँ वही करो, जैसा मैंने बताया वैसा चुपचाप फॉलो करो, कोई भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं पूछना है, सिर्फ अंधभक्तों की तरह चलते रहो एंड वैसे ही जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते रहो। डेमोक्रेटिक में थोड़ी सी आज़ादी मिलती है, यहाँ पर जो है इट रेफर्स टू दैट लीडरशिप स्टाइल इन विच लीडर एनकरेजेस, लीडर क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, क्या चीज, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन एनकरेज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन, ऑल्दो द फाइनल अथॉरिटी रेस्ट विद हिम। तो सीधी सी बात है, कोई भी डिसीजन लेना है तो यहाँ पर लीडर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को बुलाते हैं, उनसे बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए बताओ, तो उनका जो है पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हैं एंड फिर जो है उनकी बातें सुन करके समझ करके फिर कोई भी डिसीजन वो लेते हैं। एंड द लास्ट वन इज लेज़र-फेयर, इसमें आप देख सकते हो कि ये वो लीडरशिप स्टाइल है जिसमें लीडर ये बिलीव करते हैं कि चलो हम कंप्लीट फ्रीडम दे देते हैं, तुमको जो काम करना है, जैसे काम करना है वैसे काम करो, जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन लो, बस मुझे एक बार बाद में आकर के बता देना कि हमने ऐसे ऐसे काम किया है। मतलब यहाँ पर जो है लीडर के पास लीडर जो है पूरी अथॉरिटी डेलीगेट कर देते हैं, डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को बहुत काबिल समझते हैं एंड उनसे जो है सारा काम ये करवाते हैं, बोलते हैं कि आप लोग को जैसे समझ में आ रहा है वैसे जो है आप लोग काम कर लो। अब जो है ये कुछ डिफरेंट स्टाइल्स हैं लीडरशिप के, जिसका डिफरेंस मैंने यहाँ पर इस चार्ट में मेंशन किया है। इन दिस चार्ट आई हैव मेंशन्ड मेरिट्स, डीमेरिट्स एज वेल एज सूटेबिलिटी, तो बाकी सारे पॉइंट्स जो है आपके इस चार्ट के थ्रू कवर हो जाएंगे। तो जो ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होती है इसको हम अथॉरिटेटिव या फिर अथॉरिटेरियन भी बोलते हैं, जो डेमोक्रेटिक है उसको पार्टिसिपेटिव भी बोलते हैं एंड जो लेज़र-फेयर है उसको हम फ्री-रियन भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग, तो ऑटोक्रेटिक में डिसीजन कौन लेता है, लीडर लेते हैं, डेमोक्रेटिक में लीडर लेते हैं लेकिन अपने सबऑर्डिनेट्स को कंसल्ट करने के बाद, और लेज़र-फेयर में कौन लेता है, सबऑर्डिनेट डिसीजन लेते हैं। जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, ऑटोक्रेटिक में वन वे होता है, सिर्फ बॉस बोलेगा एंड बाकी लोग सुनेंगे। डेमोक्रेटिक में टू वे होता है, हम भी बोल रहे हैं आप भी बोल सकते हो, और लेज़र-फेयर में फ्री फ्लो होता है, कोई भी बोल सकता है, कोई भी कुछ भी काम कर सकता है। मोटिवेशन टेक्निक, तो जो ये अथॉरिटेटिव होता है ऑटोक्रेटिक, इसमें ज़्यादातर डरा के धमका के पनिशमेंट देकर के काम कराया जाता है। जो आपका डेमोक्रेटिक है इसमें रिवॉर्ड एंड इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पर अच्छे सजेशंस को वेलकम किया जाता है, उनको रिवॉर्ड दिया जाता है,
और जो आपका फ्री रियन है वहां पर एम्प्लॉयज को, सबऑर्डिनेट्स को क्या करना है, सेल्फ कंट्रोल करना है, सेल्फ मोटिवेटेड होना है एंड खुद से काम करना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो अभी हमने देखा ऑटोक्रेटिक में जो है कोई भी डेलीगेशन नहीं होता, डेमोक्रेटिक में कुछ हद तक हम जो है आपको दे रहे हैं अथॉरिटी, एंड जो ये आपका फ्री रियन है इसमें कंप्लीट डेलीगेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोकस की। तो किसके कंट्रोल में है आपका ये ऑटोक्रेटिक, लीडर के कंट्रोल में, इसलिए इसको बॉस सेंटर्ड भी बोलते हैं। लीडर कंट्रोल करता है या फिर इसको हम बॉस सेंटर्ड भी बोलते हैं, राइट। जो डेमोक्रेटिक है ये ग्रुप सेंटर्ड होता है, एंड जो आपका लेज़र-फेयर है ये इंडिविजुअल या फिर पर्सन सेंटर्ड होता है, जो एम्प्लॉय है उनके हिसाब से काम हो रहा है, राइट। नेक्स्ट इज ग्रोथ स्टाइल। तो यहाँ पर जो है लीडर बोलता है मैं ग्रो करूंगा, मैं जैसा बोलूंगा वैसे करना है, तो यहाँ पर आई आ जाता है मैं, ठीक है। इसमें डेमोक्रेटिक में आप देखो वी स्टाइल लिखा है, मतलब हम मिलकर के काम करेंगे, तो यहाँ पर वी स्टाइल फॉलो होती है। एंड जो लेज़र-फेयर है इसमें यू स्टाइल फॉलो होती है कि तुम्हें जो सही लगता है तुम वो कर लो, तुम आगे बढ़ो। अब कुछ एडवांटेजेस हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो आपका पहला है ऑटोक्रेटिक, इसमें क्या होगा, डिसीजन मेकिंग क्विक होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है एक ही बंदे को डिसीजन लेना है एंड वो जो है डिसीजन लेकर के सबऑर्डिनेट्स को सुना देंगे, इसलिए डिसीजन मेकिंग जल्दी होगी। इसमें जो है लीडर को मोटिवेशन बहुत मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लीडर की वैल्यू आप देखो तो एक तरीके से बढ़ गई है, बाकी सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो जो है ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। और ये आपकी स्टाइल जो है वहाँ पर आपकी ज़रूरी है जहाँ पर लोअर लेवल पे ज़्यादा आपके कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स नहीं हैं, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंट स्टाफ नहीं है तब आप ये लीडरशिप स्टाइल फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक की। तो डेमोक्रेटिक में आप पहला देख सकते हो क्वालिटी ऑफ डिसीजन इम्प्रूव्स। क्यों? क्योंकि एक से भले दो, दो से भले तीन, ठीक है। हमने, तुमने, उसने, हम सबने मिलकर के दिमाग लगाया तो अच्छा रिजल्ट निकल के आया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन इम्प्रूव्स। नेक्स्ट, इम्प्रूव्स मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉयज हैं उनका भी मोरल बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? क्योंकि उनको भी कुछ सोचने का, सुनने का, समझने का मौका दिया जाता है, इसलिए जो है उनका मोरल यहाँ पर हाई होता है, बढ़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो है हम बात कर रहे हैं डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है कि नहीं, हम भी कुछ हैं, हमारे बॉस हमको कुछ समझते हैं एंड हम भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं लेज़र-फेयर की। तो इसमें जो है आप देख सकते हो मैक्सिमम स्कोप होता है डेवलपमेंट के लिए। कैसे होता है? क्योंकि एम्प्लॉयज को सारा काम खुद ही करना पड़ता है, तो वहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें सीख जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है पॉजिटिव इफेक्ट होता है ऑन द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, क्योंकि एम्प्लॉयज को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई है तो उनका मोरल जो है हाई रहेगा एंड उनकी जितनी पोटेंशियल है उसका फुल यूटिलाइजेशन आपके इस स्टाइल में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो पहला पॉइंट आप देख लो, लो मोरल अमंग सबऑर्डिनेट्स। तो जब सबऑर्डिनेट्स को कुछ बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, जैसा मैं बोलूँगा वैसे ही करना है, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, तो उनका मोरल जो है खुद ही डाउन हो जाएगा एंड उनका कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि उनका दिमाग उनको यूज़ करने नहीं दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक की। तो इसमें जो है आप देख सकते हो कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। कैसे? क्योंकि अब जो है आपको कुछ सजेशन लेना, आपको कुछ डिसीजन लेना होता तो आप फटाक से ले लेते, लेकिन अब जो है आपको सजेशंस लेना है, आपको एम्प्लॉय से सारे सजेशंस लेने, फिर अपना आइडिया और उनके आइडियाज़ को टैली करना एंड देन फाइनली आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो, इसलिए यहाँ पे बोला गया टाइम कंज्यूमिंग। और लीडर जो है यहाँ पर अपना काम जो है सबऑर्डिनेट्स को पास करके खुद जो है बचने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक तरह से क्या है, डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं लेज़र-फेयर की। तो लेज़र-फेयर में आप देख सकते हो
लीडर का गाइडेंस सपोर्ट नहीं मिलता, लीडर बोलते तुम्हें जो समझ में आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है वैसे कर लो। एंड जब सारे सबऑर्डिनेट्स अपने अपने हिसाब से काम करने लगेंगे तो कोई किसी डायरेक्शन में जाएगा, कोई किसी डायरेक्शन में जाएगा, तो उनके बीच झगड़ा होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर कॉयस, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें आएंगी ही आएंगी। अब हम बात करते हैं सूटेबिलिटी की, आखिर ये 3 जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं या कहाँ पे सूटेबल हैं। तो जहाँ पर आपके सबऑर्डिनेट्स लेस कॉम्पिटेंट है वहाँ पर ऑटोक्रेटिक यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर आप शेयर कर सकते हो वहाँ पे आप डेमोक्रेटिक यूज़ करो। और जहाँ पर आपके सबऑर्डिनेट्स बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं वहाँ पर आप लेज़र-फेयर यूज़ कर सकते हो। Thanks for watching the video. If there is any doubt, you may mention in the comment section. And students, please share this channel to those who are appearing in the board examinations. This will help them a lot because I have covered all the topics, and in future I'll be covering main topics as well as in separate videos. So subscribe this channel and keep studying, keep rocking. Have a good day. Bye bye.